आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल दहल जाएगा और आपके रोम रोम सहम जाएंगे। उस रात आसमान शांत था, लेकिन किसी के सीने में तूफान उठा हुआ था। वह रात किसी के सपनों के लिए होनी थी, लेकिन बदल गई एक ऐसे मंजर में जहां हल्दी की जगह पर खून लगा हुआ था और मंडप से उठी बारात वह बारात नहीं बल्कि अर्थी थी। आइए समझते हैं इस घटना को विस्तार पूर्वक। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। रामपुर उत्तर प्रदेश 14 जून 2025। निहाल 35 साल का एक आम आदमी था जो शादी पार्टी में खाना बनाकर पेट पालता था। वे सपने तो देखता था, एक छोटा सा घर, एक पत्नी और एक सुकून भरी जिंदगी हो। 4 महीने पहले उसका रिश्ता तय हुआ था। लड़की का नाम था गुलफसा। शादी 15 जून को होनी थी। घर में खुशियां थीं, हल्दी, मेहंदी, ढोलक, रिश्तेदार, मिठाइयाँ सब चल रहा था। पर किसे पता था कि ये जो तैयारी जो चल रही है ये किसी की विदाई की नहीं बल्कि बलिदानी की थी। गुलफसा धनुपुरा गांव की रहने वाली लड़की थी। वह एक शांत, सीधी सादी स्वभाव की वह लड़की देखने में लगती थी, पर उसके दिल में जो छुपा था वह एक अधूरा प्रेम था, एक अनकहा रिश्ता जिसके लिए उसका दिल धड़कता था, जिसको वह चाहती थी, जो उसके दिलो दिमाग में बसा हुआ था। उसका नाम था सद्दाम। पिछले 1 साल दोनों के बीच प्यार चल रहा था, लेकिन घर वालों ने जबरन गुलफसा की शादी निहाल से तय कर देते हैं। गुलफसा ने शादी को ना तो पूरी तरीके से अपनाया था और ना ही सद्दाम को पूरी तरीके से छोड़ा था। वह आज भी सद्दाम से ही प्यार करती थी और उसी के लिए उसका दिल धड़कता था। 14 जून की दोपहर शादी से 1 दिन पहले निहाल को एक फोन आता है कि भाई मुझे नए कपड़े सिलवाने हैं, जरा नाप मेरा ले लीजिए। निहाल के यहाँ फोन आता है, एक वह अननोन नंबर रहता है। निहाल बातचीत करने के बाद निहाल कहता है कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं, और यही बात कह के वह तुरंत घर से निकल जाता है। वह घर से तो निकलता है, लेकिन फिर कभी वह घर पर वापस नहीं आता है। घर वाले शाम तक इंतजार करते हैं, रिश्तेदार परेशान होते हैं और उसके साथ में घर वाले और उनके कुछ दोस्त भी परेशान होते हैं। लेकिन जब उनका कोई भी अता पता नहीं चलता है तो वह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। परिवार को लगा था कि कुछ अनहोनी हो गई है, पर यह अंदाजा किसी को नहीं था कि वह जिंदा नहीं है। जैसे ही उसके बाद कुछ पता नहीं चलता है, ना फोन उठता है, तो वह पुलिस को एक बार फिर से इस बात की इत्तला करते हैं और इस बार उसके खिलाफ रिपोर्ट को दर्ज करवाई जाती है और पुलिस त्वरित प्रभाव के साथ जांच में जुट जाती है। और पास के ही बाजार से मिली सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि निहाल को 2 लड़के ने बाइक पर बिठाकर वह कहीं और लेकर जा रहे थे। जैसा ही इस बात का पता चलता है, वह बड़ी ही पुलिस मशक्कत के साथ और ढूंढने के बाद आखिरकार वे लड़के सद्दाम और उसका दोस्त जो फरमान था, पुलिस उन दोनों को दबोच लेती है, उनको हिरासत में ले लेती है। पूछताछ में जो बातें जो निकल कर जो आती हैं वह एकदम दिल को दहलाने वाली थी, वह सभी के होश को उड़ा देती है। पूछताछ में सद्दाम बताता है कि सद्दाम और गुलफसा ने मिलकर यह प्लान बनाया था
निहाल अगर जिंदा रहेगा तो हम कभी भी साथ नहीं रह पाएंगे और हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। इसी बात को लेकर वह दोनों ने प्लानिंग करके 14 जून को निहाल को झांसे में लेकर उसे बुलाया गया था और उसे बाइक पर बैठाकर दूर खेतों की तरफ ले जाया गया और फिर उसी खेत में ले जाकर उसका गला घोंटकर उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। शव को खेत में ही दबा दिया जाता है और अगले दिन गुलफसा शादी के मंडप में तो नहीं मिलती है, पुलिस की तलाश में वह गायब मिलती है, यानी घर से वह फरार हो जाती है और हर एक हरकत को पुलिस बखूबी समझ चुकी थी। 15 जून की सुबह जिस दिन बारात जानी थी उस दिन पुलिस शव लेकर निहाल के घर पहुंच जाती है और जैसे ही वह पुलिस शव को लेकर घर पर पहुंचती है, निहाल के घर पर हंगामा मच जाता है। ढोल नगाड़ों की जगह पर अब घर में चीखें गूंज रही थी। हल्दी से सजा निहाल अब कफन में लिपटा हुआ था। माँ बेहोश हो जाती है जैसे ही देखती है और जो उसकी बहनें थी उनका रो रो कर बुरा हाल था और पिता की आंखों में बस एक ही सवाल था कि क्यों मारा मेरे बेटे को, आखिर में मेरे बेटे का कसूर क्या था, आखिरकार मेरे बेटे ने किया क्या था। एक पिता की आंखें, आंसू, ये सारी चीज़ें बयां कर रही थी। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह एक सवाल है समाज के लिए। जब कोई लड़की मजबूरी में रिश्ता कबूल करती है, क्या वे आगे किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती है? प्यार और शादी के बीच की लड़ाई में अगर संवाद ना हो तो उसका अंत हमेशा खून में डूबा ही होता है। यह एक बड़ा सवाल था और एक पिता का जो सभी लोग खामोश थे। गुलफसा, सद्दाम, फरमान और अनीस चारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। न्याय धीरे धीरे अपनी राह पर है, पर जो दिल टूटे हैं वे कभी नहीं जुड़ेंगे। एक बहन, एक माँ, एक पिता का जो बेटा जो चला गया वह वापस कभी नहीं लौट कर आएगा। अगर प्यार में ईमानदारी नहीं है तो सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। निहाल तो चला गया पर उसके जैसे न जाने कितने निहाल हमारे समाज में मौजूद हैं जो बिना किसी गलती के सिर्फ किसी के प्यार की सजा पा सकते हैं। ऐसी घटनाओं से हम सबको सीख लेनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप आयुष यात्रा से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको वो दिखाते हैं जो आपके आसपास ऐसी तमाम घटनाएं घट रही हैं उस घटना से, क्योंकि हम आपको रूबरू कराते हैं वह सच्ची घटना से जो आपके लिए केवल घटना ही नहीं, आपके लिए एक सबक होता है, आपको सचेत और जागरूक करने के लिए। ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट आयुष यात्रा चैनल पर देते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी घटना का शिकार ना होने पाए। फिर मिलते हैं ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।